भारत का राज्य राजस्थान एक ऐतिहासिक राज्य है। राजस्थान को वीरों की भूमि और रंगीला राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान का मतलब है राजाओं का स्थान। राजस्थान में अनेक किले, मंदिर और महल हैं। इसीलिए राजस्थान में श्रद्धालु और पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में अनेक सुंदर शहर हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर आदि। आज मैं अपने वीडियो के द्वारा राजस्थान के प्रसिद्ध शहर अजमेर और उसके पर्यटन स्थलों के बारे में बातें करूंगा। आशा है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अजमेर। अजमेर एक हलचल भरा शहर है, जो जयपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और तीर्थ नगरी पुष्कर से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजमेर शहर का नाम अजय मेरू से लिया गया है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद अजय पर्वत किया जा सकता है। अनेक पर्यटन स्थलों का घर अजमेर भारतीय संस्कृति और आचार विचार की एक विविधता का आदर्श प्रतिनिधित्व करता है और धर्म, समुदाय, संस्कृति आदि का एक आदर्श मिश्रण है, जो सौहार्दपूर्ण से स्थित और फला फूला शहर है। अजमेर हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक तीर्थ स्थल होने के अलावा एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी बना हुआ है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के अंतिम विश्राम स्थल पर दुनिया भर के मुसलमान आते हैं। वास्तव में इतिहास का और हिंदू मुसलमानों दोनों द्वारा समान रूप से सम्मान किया जाता है। शहर आना सागर की विशाल झील और अरावली की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हालांकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। शहर जैन धर्म के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और एक अद्भुत स्वर्ण जैन मंदिर का घर है। अजमेर एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र भी है। मेयो कॉलेज भारत के उन शुरुआती स्कूलों में से एक था जिसने ब्रिटिश शैली की शिक्षा के लिए कदम रखा और यह अजमेर में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। इस शहर की स्थापना राजा अजयपाल चौहान ने 7वीं शताब्दी में की थी और यह शहर 12वीं शताब्दी तक चौहान राजवंश का केंद्र बना रहा। चौहान राजवंश भारत के पहले पहाड़ी किले तारागढ़ के निर्माण के लिए जिम्मेदार था, जो अजमेर में एक दर्शनीय स्थल है। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद अजमेर कई राजवंशों का घर बन गया। मुगल सुल्तानों को विशेष रूप से पवित्र अजमेर शरीफ दरगाह की उपस्थिति के कारण अजमेर पसंद था, जो शहर का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अजमेर का एक समृद्ध इतिहास है और इसे मुगल राजा जहांगीर और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार के राजदूत सर थॉमस रॉ के बीच पहली बैठक की मेजबानी की थी। कुछ शताब्दियों बाद शहर को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अजमेर के आसपास घूमने लायक कई जगहें हैं। पुष्कर, जो लगभग 14 किलोमीटर दूर है, सबसे लोकप्रिय स्थल बना हुआ है। पुष्कर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। भगवान ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र ज्ञात मंदिर पुष्कर में स्थित है और कार्तिक माह में बड़ी संख्या में हिंदू पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अजमेर के पास एक और पर्यटन स्थल है जिसे देखा जा सकता है, वह है फाये सागर झील, जो एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर श्री फाये ने 1892 ईस्वी में करवाया था। इस झील के निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार के माध्यम से अकाल से राहत प्रदान करना था। इस झील से अरावली पर्वतमाला के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। अजमेर में भोजन। अजमेर संस्कृतियों का संगम है। अजमेर में देखने लायक जगहें, दरगाह और जैन मंदिर तक का इसका प्रमाण है। संस्कृतियों के इस मेल ने शहर के खान पान को भी प्रभावित किया है। यहाँ आप पारंपरिक
राजस्थानी व्यंजनों के साथ साथ मुगल और ब्रिटिश संस्कृतियों को भी प्रभावित व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको स्ट्रीट वेंडर्स भी मिलेंगे जो आपका पसंदीदा स्ट्रीट फूड बेचते हैं। अजमेर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच है। इस दौरान मौसम बहुत सुहाना रहता है। इस दौरान दिन का तापमान अजमेर के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए भी प्रोत्साहित करता है। मार्च से मई तक के गर्मियों के महीने से बचना बेहतर है, क्योंकि इस दौरान तापमान आसानी से 40 अंश सेल्सियस के पार जा सकता है, जो अजमेर के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। यहाँ पर अनेक सुंदर पर्यटन स्थल हैं, तो चलिए इन अद्भुत दर्शनीय स्थलों की ओर चलते हैं। राजस्थान में देखने लायक हमेशा कुछ न कुछ होता है। अजमेर शरीफ दरगाह, यह एक सूफी दरगाह है जिसके चारों ओर गरीब नवाज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का मकबरा स्थित है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह दरगाह सभी धर्मों के लोगों के बीच लोकप्रिय है, जो अपनी प्रार्थनाओं का फल पाने के लिए यहाँ आते हैं। इस दरगाह के 3 द्वार हैं। मुख्य द्वार पर निजाम द्वार, मुगल सम्राट द्वारा निर्मित शाहजहां द्वार और बुलंद दरवाजा। इस पवित्र दरगाह का एक और बड़ा आकर्षण श्रद्धालुओं को परोसा जाने वाला पवित्र और स्वादिष्ट भोजन है। देग नामक विशाल कढ़ाई में पकाए गए इस प्रसाद का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से एक संस्कृत महाविद्यालय के रूप में निर्मित करवाया गया था, लेकिन बाद में सुल्तान गौरी ने इसे 1198 ईस्वी में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। भारतीय इस्लाम वास्तुकला का एक प्रभावशाली मिश्रण है। इस संरचना को 1213 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने और शहर को और सुंदर बनाया। किंवदंती है कि इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 18वीं शताब्दी में मराठा काल के दौरान यहाँ पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स आयोजित होता था। मेयो कॉलेज भारत के सबसे पुराने स्वतंत्र बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। 1875 में स्थापित और मेयो के छठे अर्ल रिचर्ड बार्के के नाम पर मेयो कॉलेज की स्थापना भारत के रियासतों के वंशजों को ब्रिटेन के ईस्ट कॉलेज जैसी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग के पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग ने मेयो कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में एक राजपूत और एक भील योद्धा को दर्शाने वाले राजचिन्ह को डिजाइन किया था। कॉलेज की इमारत इंडो अरबी वास्तुकला शैली के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। आना सागर झील एक सुंदर कृत्रिम झील है जिसका निर्माण अजयपाल चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने 1135 और 1150 ईस्वी के बीच कराया था। अर्णोराज को अनाजी के नाम से जाना जाता था, जिससे इस झील का नाम पड़ा। कई वर्षों बाद मुगल सम्राट जहांगीर ने झील के पास दौलत बाग उद्यान बनवाकर इस झील को अपना आकर्षण प्रदान किया। सम्राट शाहजहां ने भी उद्यान और झील के बीच 5 मंडप बनाकर, जिन्हें बारादरी के नाम से जाना जाता है, इसके विस्तार में योगदान दिया। सोनी जी की नसियां जिसे अजमेर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, अलंकृत वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है और ऋषि आदिनाथ को यह समर्पित है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना हुआ है और अंदर संगमरमर की सीढ़ियों पर पवित्र तीर्थंकरों की छवियां उत्कीर्ण हैं। जैन धर्म के सर्वज्ञ शिक्षक जिन्होंने धर्म की शिक्षा दी थी, 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित इस मंदिर की गणना भारत के सबसे धनी मंदिरों में की जाती है। इसका मुख्य कक्ष श्रवण नगरी, सोने का शहर, इसकी दीवारों के भीतर सोने की परत चढ़ी कई लकड़ियां या आकृतियों के कारण उपयुक्त रूप से नामित किया गया है। इस प्रसिद्ध स्थापत्य कला का उल्लेख करट टिटज
की पुस्तक जैन धर्म अहिंसा के धर्म के लिए एक सचित्र मार्गदर्शिका में मिलता है। फाय सागर झील, यह एक कृत्रिम सुंदर झील है जो समतल दिखाई देती है। फाय सागर झील का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर श्री फाय ने 1892 में करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्य स्थानीय लोगों को मजदूरी देकर अकाल राहत प्रदान करने के लिए कराया गया था। फाय सागर झील से अरावली पर्वतमाला का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। नारेली जैन मंदिर, अजमेर स्थित नारेली जैन मंदिर, जिसे श्री ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर शहर के बाहरी इलाके में जयपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह स्थित है। यह आधुनिक इमारत पारंपरिक और समकालीन स्थापत्य शैलियों के उत्तम मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास 24 लघु मंदिर हैं। जैनालय के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर जैन तीर्थंकरों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। नारेली जैन मंदिर दिगंबर जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। साईं बाबा मंदिर, अजय नगर में 5 बीघो यानी 2 एकड़ से भी ज़्यादा के क्षेत्र में फैले अजमेर स्थित साईं बाबा मंदिर का निर्माण गरीब नवाज नगर निवासी सुरेश के लाल 1999 में करवाया था। यह वास्तुकला की नवीनतम कृतियों में से एक है और साईं बाबा के सभी भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यह मंदिर शुद्ध संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें पारभासी पत्थर का अनूठा गुण है, जिसने प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है। साईं बाबा के प्रत्येक अनुयायी को अपने जीवन काल में एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अजमेर राजकीय संग्रहालय, यह संग्रहालय में पुरातात्विक कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रहालय है। साथ ही पत्थर की मूर्तियों के शिलालेख और कवच भी हैं। तारागढ़ किला, तारागढ़ किले का निर्माण राजा जयपाल चौहान ने एक पहाड़ी की चोटी पर करवाया था। तारागढ़ के भव्य मुख्य द्वार पर इसके दोनों ओर 2 विशाल बुरुज हैं और मजबूत सुरक्षा कक्ष है। हाथियों की मूर्तियां सुशोभित हैं। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण इसके जलाशय और भीम बुरुज हैं, जिस पर गर्भ से वज्र नाम की तोप स्थापित है। तारागढ़ किला राजपूताना वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए भी प्रमुख स्थल है। यह किला हजरत मीरान सैयद हुसैन कंसवार की दरगाह के लिए भी जाना जाता है। किशनगढ़ किला, किशनगढ़ किला राजस्थान के किशनगढ़ में स्थित एक खूबसूरत किला है। किले में घूमने पर आपको जेल, अन्न भंडार, शस्त्रागार और अन्य महत्वपूर्ण इमारतें देखने को मिलेंगी। दरबार हाल इसकी सबसे बड़ी संरचना है और यह वह स्थान है जहां राजा प्रतिदिन अपने अधिकारियों की बैठकें करते थे। और किले के अंदर सबसे आकर्षक जगह फूल महल है, जो राठौड़ वंश के राजाओं के वैभव और शानदार ढंग से को प्रदर्शित करता है, जिसकी दीवारों पर भव्य भित्ति चित्र और भित्ति चित्र सजे हैं। किले के साथ साथ गुंडूलव तालाब और हमीर सागर जैसी कुछ झीलें स्थित हैं, जो एक बेहतरीन पिकनिक स्थल के रूप में काम करती हैं। अगर आप इतिहास को फिर से जानना चाहते हैं तो राजस्थान में किशनगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। किशनगढ़ के पास आप निम्बार्क पीठ और चोर बावड़ी, सलेमाबाद, रूपगढ़, करकेरी किले के खंडर और श्री जवान सिंह करकेरी आदि जगहों पर भी घूम सकते हैं। प्रज्ञा शिखर टाटगढ़, जैन आचार्य तुलसी की स्मृति में जैन समुदाय द्वारा 2005 में निर्मित प्रज्ञा शिखर पूरी तरह से काले ग्रेनाइट से बना एक मंदिर है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में बसे एक मनोरम गांव टाटगढ़ में स्थित है। डॉक्टर AJB अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था और इसे एक गैर सरकारी संगठन द्वारा बनवाया गया था। प्रज्ञा शिखर एक शांत स्थान है जहां मंदिर के शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए। विक्टोरिया क्लॉक टावर, अजमेर एक ऐसा शहर है जिसने अपने अतीत में अंग्रेजों का गहरा प्रभाव देखा। अंग्रेजों ने अजमेर में अपनी विरासत कई रूपों में छोड़ी।
जिनमें से कुछ शहर के शैक्षणिक संस्थानों और स्थापत्य कला से भरपूर इमारतों के रूप में है। हालांकि इनमें से कुछ इमारतें अजमेर के मध्य में स्थित है, लेकिन जो चीज़ पर्यटकों का ध्यान तुरंत आकर्षित करती है वह है विक्टोरिया जुबली क्लॉक टावर। अजमेर में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने यह स्थित है। यह स्मारक एक बहुआ घंटाघर है जिसका निर्माण 1887 में हुआ था। यह अपनी स्थापत्य कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और ब्रिटिश वास्तुकला का एक प्रभावी उदाहरण है, जो देखने वालों को प्रसिद्ध बिग बैन के एक छोटे संस्करण की याद दिलाता है। पृथ्वीराज स्मारक वीर राजपूत सरदार पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सम्मान में बनाया गया एक स्मारक है। समर्पण और साहस के प्रतीक माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश के अंतिम शासक थे और 12वीं शताब्दी में उन्होंने अजमेर और दिल्ली की जुड़वां राजधानियों पर शासन करने के लिए सिंहासन पर बैठाया गया था। स्मारक में काले पत्थर से बनी घोड़े पर बैठी पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति प्रदर्शित है। घोड़े पर एक अगला खुर हवा में उठा हुआ है, मानो वह आगे की ओर दौड़ रहा हो। यह स्मारक अरावली पर्वतमाला से घिरी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से पर्यटकों को अजमेर शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। स्मारक के पास एक बगीचा भी है जहां पर्यटक बैठकर आराम कर सकते हैं। आना सागर बारादारी अजमेर में खूबसूरत आना सागर झील के दक्षिण पूर्वी तटबंध पर स्थित है। सफेद संगमरमर के मंडपों से अन्ना सागर बारादरी कहा जाता है। यह एक मुगल संरचना है जो बगीचे जैसी जगह में जल निकायों के चारों ओर लिपटी हुई है। ये मंडप एक समृद्ध इतिहास का दावा करते हैं। ये दौलत बाग नामक एक आनंद उद्यान का एक भाग है जिसे शाहजहां और जहांगीर ने स्थापित किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इन 5 मंडपों ने कार्यालयों के रूप में भी काम किया था। आज आप इन्हें हमाम शाही स्नानागार के साथ जो उसी स्थान पर मौजूद है वास्तविक मंडपों के रूप में पुनर्स्थापित देख सकते हैं। अन्ना सागर बारादरी एक शांत जगह है। बस मंडपों के पास बैठकर आसपास के वातावरणों को निहारने से आपके दिल को शांति का अनुभव होता है। पराक्रमी और वीरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना राजस्थान की आत्मा में रचा बसा है और यही बात अजमेर शहर में भी देखी जा सकती है। शहर में घूमते हुए आपको ऐसी कई इमारतें दिखाई देंगी और स्मारक देखने को मिलेंगे जो इस रियासत में जन्मे महान योद्धाओं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीरों के बलिदान की स्मृति में स्थापित ऐसी ही एक इमारत है। अजमेर में शहीद स्मारक रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है। यह स्मारक साफ दिखाई देता है और यहाँ पहुँचना भी आसान है। स्थानीय अधिकारियों और शहरवासी कई मौक़ों पर शहीदों को यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। तो दोस्तों, ये थे अजमेर और उसके पर्यटन स्थल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।